हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं झारखंड की 3 नई भर्तियों के ऊपर। 3 नई भर्तियां कौन सी है, उसके अंदर कितने पद है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या भारत सरकार की तरफ से, झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से क्या आपको सैलरी दी जाएगी अगर आप भारत में कहीं से भी हैं। तो अब इन 3 पोस्टों पर 3 जो नई भर्तियां हैं इनके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। अच्छे तरीके से बात करेंगे, झारखंड वाले बच्चे हैं खासकर वो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना भाई, ठीक है। देखिए, हम बात करने वाले हैं सरकारी नौकरी का एक बड़ा एक मौका तब होता है जब हमारे सामने एक स्टेट की काफी सारी पोस्टें आ जाती है, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए एक गोल्डन चांस भी हो जाता है, एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बन जाती है सिलेक्शन लेने की। 5,000 प्लस पद, अगर स्टेट के अंदर 2-3 हजार भी पद आते हैं ना, 1,000-1,500 भी पद आते हैं, तो वो अपने आप में एक बड़ी संख्या होती है, ठीक है। 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पास है, फॉर्म भरने का जो आखिरी मौका आपके पास में कह सकते हैं। तो मेरे दोस्त देखिए क्या लिखा गया आपका, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे की जो जेन्युइन अपडेट है आगे आगे जैसे जैसे आपकी भर्तियां आएगी, झारखंड गवर्नमेंट के अलग अलग स्टेट की भी जैसे नई भर्तियां हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, इन सभी की भर्तियों के ऊपर अपडेट हम आपको फिलहाल हमारे चैनल के माध्यम से आपको फिलहाल अपडेट सभी भर्तियों की दे रहे हैं। 30 प्लस भर्तियों अपडेट हम आपको फिलहाल दे रहे हैं। तो देखिए क्या लिखा गया, झारखंड सरकार भर्तियां 2026, 3 प्रमुख अवसर आप सभी के लिए। जेएसएससी और जेपीएससी द्वारा जारी की गई रिक्तियों की संपूर्ण और सटीक जानकारी क्या है, जून जुलाई 2026 नई भर्तियों और बात करेंगे। सबसे पहले देखिए क्या लिखा गया आपका, अच्छे तरीके से हम एक एक चीज को क्लियर करेंगे पॉइंट बाई पॉइंट। देखिए एक नजर में हम देखते हैं 2026 के 3 बड़े अवसर कौन से हैं। झारखंड सरकार ने रोजगार के नए अवसर घोषित किए। ये भर्तियां 10वीं पास से लेकर विशेष ग्रेजुएशन लेवल तक आपकी भर्तियां हैं, ठीक है, इनके लिए है। सबसे पहले अवसर 1 कहता है जेएसएससी तकनीकी सीजीएल, विशेष स्नातक यानी कि डिग्री वाले जो बच्चे इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 10वीं पास युवाओं के लिए बेहतरीन अवसर है जेएसएससी कक्षपाल वार्डर, ठीक है, वार्डर की भर्ती है, पुलिस विभाग में है आपकी, पद है आपके 1733, ठीक है। उसके बाद में आपका जेपीएससी की है, ठीक है, सीडीपीओ की आगामी जो भर्ती आने वाली है। सामान्य स्नातक के लिए महिला बाल विकास विभाग में के 1480 विभागीय पद हैं आपके, ठीक है। तो ये 3 तरीके की भर्तियां हैं। अब इनके ऊपर कौन कौन अप्लाई कर सकता है और किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या कुछ है, इसके अंदर अब हमको बात करेंगे। देखिए अगर आप अदर स्टेट से हैं तो झारखंड के अंदर कट तो बहुत कम जाती है। अगर आप जैसे हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार से हैं तो इनके ऊपर अगर नॉर्मल भी पढ़ के जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, भाई सर आपको जनरल कैटेगरी में फाइट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए योग्यता और समय सीमा की तुलना की बात करें तो ये आपका परीक्षा का नाम है जेएसएससी तकनीकी, जिसे हम सीजीएल बोल रहे हैं। 611 आपकी टोटल पोस्ट है। अगर बात करें विशेष स्नातक यानी कि बीएससी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, इनके अंदर आदि जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, लास्ट डेट 30 जून, लास्ट डेट 30 जून। जेएसएससी कक्षपाल की बात करें तो 1733 टोटल पोस्ट है, केवल 10वीं पास, मैट्रिक्स कितने मर्जी परसेंटेज हो कोई दिक्कत नहीं है, पास होनी चाहिए, 20 जून लास्ट डेट। उसके बाद में बात करें जेपीएससी सीडीपीओ की बात करें तो 1480, जो कि मैंने बताया बाल विकास मंत्रालय के अंदर इस तरीके से। सामान्य स्नातक ग्रेजुएशन नॉर्मल आप पास है तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से आगामी जुलाई अगस्त इसकी लास्ट डेट रहने, जुलाई में फॉर्म आएंगे, अगस्त इसकी लास्ट डेट। अब तीनों के ऊपर थोड़ा सा डिटेल से चलते हैं कि किसके अंदर क्या कुछ है, एज वगैरह, विभागीय कुल पद जिसमें आंगनवाड़ी सहायिका और सीडीपीओ भी शामिल है आपके, ठीक है। देखिए भाई सबसे पहला पॉइंट जेएसएससी तकनीकी सीजीएल सचिवालय भर्ती के ऊपर अगर बात करें तो परीक्षा कोड आपका ये है, ये आप बोलकर आप कहीं से भी अप्लाई करवा सकते हो। कुल पद है 611, अंतिम तिथि रहने वाली है 30 जून। मैंने आपको बता दिया वेबसाइट आपकी ये वाली ऑफिशियली जो ऑफिशियल वेबसाइट है। कम कंपटीशन होता है इस परीक्षा में, सामान्यतः कहता है आर्ट्स कॉमर्स के छात्र शामिल नहीं हो सकते, केवल विशिष्ट विषयों के छात्र योग्य है, इसलिए चयन की संभावना बहुत ज्यादा होती है, ऐसे स्टूडेंट मिलते ही बहुत कम है। इनके ऊपर सिलेक्शन के ना लगभग चांसेस बन जाते हैं, लगभग चांसेस होते हैं इनके ऊपर सिलेक्शन के, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम जो आपका आयु सीमा में बात करें, जेएसएससी जो सीजीएल की पॉइंट नंबर 1 की फर्स्ट नंबर की, तो आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए कम से कम। जनरल ईडब्ल्यूएस अदर स्टेट अधिकतम आपकी 35 वर्ष ज्यादा से ज्यादा। अगर BC1 BC2 अधिकतम 37 वर्ष प्लस 2 वर्ष की छूट।
ठीक है। उसके बाद महिला जनरल ओबीसी अधिकतम आपकी 38 वर्ष प्लस 3 वर्ष की छूट, SC ST अधिकतम 40 वर्ष की छूट, 5 वर्ष की जो है अधिकतम आपकी 40 वर्ष और 5 वर्ष की छूट, इसके अंदर अधिकतम 38 वर्ष और 3 वर्ष की अलग से छूट। अगर बात करें आवेदन शुल्क, टोटल आपकी फीस कितनी लगेगी, फीस के ऊपर भी तो मैटर बनता है मेरे भाई। जो आपकी फीस है जनरल कैटेगरी ओबीसी ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार के लिए 100 रुपए आपकी फीस लगेगी, ये आपकी ऑफिशियली पेमेंट इतनी कटती है, ठीक है। और जो आपका साइबर कैफे वाला अलग लेता है वो अलग से लेते हैं, ठीक है, उनका इसके अंदर नहीं है, ये अलग से है। 50 रुपए SC ST महिलाएं और दिव्यांग जो है इनके लिए 50 रुपए आपकी फीस रहती है। अब बात करते हैं हम आगे, तो योग्यता विवरण कौन सा पद आपके लिए है, तो देखिए BSc फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले हैं सहायक वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी प्रयोगशाला सहायक लैब असिस्टेंट की बात हो रही है। BA BSc मैथ इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक जो है ऑडिटर की बात हो रही है। हिंदी देखिए कितनी, क्या प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, अगर किसी को बोला कि मैं इस पद पे हूं तो प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक पद पे हूं मैं, तो कैसा लगेगा, ऑडिटर बोलो अच्छा लगता है, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन बायोलॉजी जो है एंटोमोलॉजी, ठीक है, सहायक कीट विज्ञानवेता, डेयरी है, फिशर्स है, कॉमर्स डिग्री है, इनके अंदर गव्य तकनीकी पदाधिकारी, मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक, अंकेक्षक, इस तरीके से भाई ये ठीक है आपको समझ में आएगा, ठीक है। जो झारखंड के छात्र हैं उनको साइंस है, पैरामेसी है, फार्मेसी है, केमिस्ट्री है, जो है ये साइंटिफिक असिस्टेंट, ठीक है, ये भाई क्या लिखा, कन्या वैज्ञानिक सहायक, ठीक है। इस तरीके से आपकी पदवी बेहतरीन पद है ये वाले आपके, ये ऐसे वैसे मत समझ रहा है इनको, ये शानदार पोस्ट होती है आपकी। अब देखिए क्या लिखा गया है, ध्यान दीजिए, सभी पदों की विस्तृत औष्टिक योग्यता के लिए आधिकारिक जैसे नोटिफिकेशन, इसको आप रीड आउट करके इसको देख सकते हो मेरे दोस्त। सेकंड नंबर पर जैसी कक्षपाल की भर्ती जो 10th बेस पे है, पद है 1733 है, केवल 10वीं पास मैट्रिक्स, ठीक है। शारीरिक योग्यता ऊंचाई हाइट और दौड़ इसके अंदर अनिवार्य कितनी, वो आगे बात करेंगे, 20 जून इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। हाई कोर्ट विशेष आदेश, यह फॉर्म दोबारा खोला गया है, जो उम्मीदवार पहले आवेदन कर चुके हैं उन्हें दोबारा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, वे केवल अपने फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। ये आपका कोर्ट आदेश के ऊपर इस फॉर्म को रीओपन किया गया है। देखिए भाई, आयु सीमा 2019 कटों का महालाभ क्या है, इस भर्ती की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उम्र की गणना 2019 से की जा रही है। इसका अर्थ है कि सभी उम्मीदवारों को 6 वर्ष के अधिक जो है अतिरिक्त छूट मिल रही है। किस भर्ती की बात करिए, ये बात की, इस भर्ती की बात हो रही है। 6 वर्ष की आपको अधिकतर छूट मिल रही है, ये मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था। सामान्य वर्ग जनरल मूल आयु 18 से 25 वर्ष, 2019 से गणना के कारण 31 वर्ष तक के आयु जो युवा है आवेदन कर सकते, इतनी आयु वाले। आरक्षित वर्ग की अतिरिक्त छूट की बात करें तो BC1 है, BC2 है, 2 वर्ष अतिरिक्त छूट इसके अंदर। और महिला वर्ग के लिए 3 वर्ष के अतिरिक्त, SC ST 5 वर्ष की छूट, ठीक है। ये आपको आया समझ में अच्छे तरीके से। आगामी भर्तियां JPSC CDPO जुलाई अगस्त संभावित, ये भर्ती आपकी आने वाली है, ठीक है। ये भर्ती काफी सारे बच्चे इसके इंतजार में है, ठीक है, यही पढ़ रहे थे नाम, ठीक है, यही है, ठीक है। देखिए भाई, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के अंदर भर्ती आपकी, यह वैकेंसी घोषित की जा चुकी है और जल्द ही आधिकारिक आवेदन शुरू होने वाले हैं। ये आपके लिए अच्छी खबर है कि ये भर्ती जल्द आने वाली है। पद का नाम है बाल विकास परियोजना पदाधिकारी CDPO। कुल पद विभाग ने 1480 पदों की घोषणा, जिसमें आंगनबाड़ी सहायक और CDPO शामिल भी हैं। आयोग JPSC झारखंड लोक सेवा आयोग, ठीक है, द्वारा आयोजित झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की बात हो रही है। संभावित योग्यता व आयु ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में, आयु 21 से 35 वर्ष, शुल्क 100 रुपए, जनरल OBC 50 रुपए, SC ST महिला के लिए। उसके बाद आपकी अगली रणनीति, नेक्स्ट स्टेप, आपकी चेकलिस्ट, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए सिलेक्शन लेने की। तो देखिए मेरे दोस्त, अपनी योग्यता पहचानिए, उसके अकॉर्डिंग अपने जो फॉर्म डाले कक्षपाल के लिए 10वीं पास है, ठीक है। आयु सीमा न भूले, आप 20 जून जैसे कक्षपाल की अंतिम तिथि है, 30 जून जैसे तकनीकी सिजिल की अंतिम तिथि है। दस्तावेज तैयार कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट तैयार करके अपने फॉर्म है ये आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको ये सभी अपडेट दे दी है। इसके अलावा मेरे दोस्त, आपका कोई डाउट, कोई क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।